अभी यही सब चीज़ें चल रही, बहुत ही गंदी चीज़ है। आज मैंने बना के दिया, कल उन्होंने बोला हाँ एक्टिंग ठीक है लेकिन वो बाद में बात करेंगे, पहले ये सब चीज़ें देखो, पहले बालों का वो कुछ करो। मैं कहा अच्छा, मैटर ही नहीं कर रही थी एक्टिंग वाली चीज़, उनके लिए मैटर था कि मेरे यहाँ पे बाल कैसे आ गया। तो खैर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, आज दोबारा से मैंने बनाया। हे परिवार, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या रूप धारण किया है मैंने। अरे अभी एक्चुअली मैं नहा कर आई हूँ, मैंने बाल धोए हैं क्योंकि मुझे एक ऑडिशन तैयार करना है, ऑडिशन भेजना है। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूँ कि जो इस फील्ड से नहीं होंगे उन्हें नहीं मालूम होगा शायद, कि आजकल ऑडिशन जो है वो ऑडिशन स्क्रिप्ट घर पे भेज देते हैं आपको, आप घर पे ऑडिशन बना के उनको भेजिए। तो वही चीज़ है, मुझे एक ऑडिशन स्क्रिप्ट आई है एक बड़े अच्छे कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने बोल दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बस इंस्ट्रक्शन सुन के ही मेरे को डर लगा हुआ है, क्योंकि जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मुझे उसी हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी होंगी। जिन्हें नहीं मालूम मैं उन्हें बता दूँ कि जो पहले ऑडिशन होते थे तो उसमें पहले तो आप सिंपली एक ऑडिशन होता था, उसके बाद एक लुक टेस्ट होता था जिसमें आपको पूरा वैसा लुक दिया जाता था, जिसमें आपको ड्रेस उस हिसाब से, लुक के हिसाब से, मतलब जो कैरेक्टर उसके हिसाब से ड्रेस दी जाती थी, वैसा उनका मेकअप होता था, वैसा हेयर होते थे, वैसा एक्सेसरीज होती थी आपकी, वैसे लाइटिंग वगैरह तो होती है वहाँ स्टूडियो में। तो वो चीज़ें अब हमें घर पर ही करनी है, उसी तरीके की चीज़ें, एग्जैक्टली वही चीज़ें होनी चाहिए। एक्टिंग वाला तो बाद में देखा जाता है, लेकिन पहले ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं आजकल। तो ये वाली चीज़ें हैं, मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि लाइट प्रॉपर होनी चाहिए चेहरे पे आपके, और बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डार्क नहीं होना चाहिए, मेकअप बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, और ड्रेस उस हिसाब से होना चाहिए, एक्सेसरीज वैसी होनी चाहिए, बाल ऐसा होना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि हाँ एक्टिंग भी ठीक होनी चाहिए। तो मैंने कहा बाप रे, तो ये बाकी जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वहीं से रिजेक्शन हो जाता है। तो बस अब मैंने सोचा कि बाल मैंने धोए नहीं थे, तो मैंने कहा 2 दिन हो गए थे तो मैंने धो लिया, क्योंकि परफेक्ट दिखना चाहिए वहाँ पे। तो अब बस अब मैं तैयार होऊंगी, थोड़ा मेकअप करूँगी नॉर्मल सा, जो ओवर ना लगे, पार्टी वाला लुक नहीं लगना चाहिए उन्होंने बोला है। तो फिर बाल सुखा रही हूँ। आजकल क्या हो गया है यार, मुंबई में बारिश हुई है, ठंड पड़ रही है, क्या हाल हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। नाते नाते ठंड लग रही थी मुझे। खैर एक चीज़ और मैं बता दूँ, मुझे जो कैरेक्टर मिला है बहुत चुलबुली लड़की का कैरेक्टर है, और अभी मेरी आंखें ऐसी सूजी हुई हैं, पता नहीं मुझे 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी आंख खुल जाती है, मतलब वही 5-5 बजे आंख खुल जाती है, और बस उसके बाद 1-2-3 घंटे नींद नहीं आती है, फिर उसके बाद अचानक से नींद आती है, फिर लगता है कि लेट हो गया है। इतनी लेट कौन सोता है ना। 10-11 जब बज जाते हैं तो लगता है कि कैसे सोया जाए, तो नहीं सो पाती हूँ मैं उठ ही जाती हूँ फिर। तो इस चक्कर में मेरी आंखें सूजी हुई हैं। तो ये देखिए आंखों का हाल, ये देखिए। और ऊपर से अभी मैंने, जब भी मैं बाल धोती हूँ तो मेरी जो आंखें वो पूरी लाल हो जाती हैं। तो अभी चुलबुली तो नहीं, ये अजीब सी लगूंगी मैं अभी। इसका डर मुझे और लगा हुआ है। सिंपल सा लुक रखना है तो मैं यही पहन रही हूँ। ये वाला सूट है मेरा, सूट नहीं कुर्ती है एग्जैक्टली, छोटी सी है। तो घर का ही लुक है कि घर पे ही बैठे हो आराम कर रहे हो, तो मैंने यही पहन लिया। तो दोस्तों ड्रेस चेंज कर लिया मैंने, तो मैं अब तैयार हो रही हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया स्किन को, क्योंकि अभी ठंडा का मौसम हो रहा है, तो इसलिए मेरी स्किन थोड़ी ड्राई होने लग गई है। मेरी स्किन वैसी है, थोड़ी मीडियम टाइप की है, तो इसीलिए जल्दी मेरी ड्राई भी हो जाती है, जल्दी ऑयली भी हो जाती है। तो अभी बस मैं मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ही लाइट सा मेकअप करूँगी। ऑडिशन में एक्चुअली दिखने लग जाता है कैमरे पे। वैसे मैं क्रीम व्रीम लगा के काम चला लेती हूँ, लेकिन जब ऑडिशन वगैरह
तैयार करना होता है तो मैं मेकअप ज़रूर लगाती हूँ। तो उतना कोई मैं आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम होगा कैसे करते हैं। मैं बस जैसे करती हूँ उस हिसाब से कर रही हूँ। कुछ आपको लगे कि हाँ ऐसे नहीं इस तरीके से करना चाहिए तो मुझे बताना। मैंने तो सेट पे ही देख देख के सीखा है, मुझे भी सीखा है, और कुछ अलग से नहीं। थोड़ा और लगाना चाहिए आई गेस। ख़त्म होने लग गया भाई मेरा। मुझे इतना मालूम है कि इसको इसी तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि मेकअप जो है अलग अलग सब, कुछ लोग का अलग अलग सा दिखता है ना, वो ना दिखे। काफ़ी देर तक रुकता है कि स्किन इवन लगने लग गई है। हाथ टूट गया मेरा। वैसे तो मुझे ये ड्राई वाला ये जो होता है मुझे पसंद नहीं। मुझे जैसे कुछ ग्लास हो, लिपस्टिक होगी उससे लगाना बेटर लगता है। बट ठीक है, अभी लगा लेती हूँ। अच्छे से नहीं लगा। तो दोस्तों मैं अभी वर्कआउट करने जा रही हूँ, और कल भी मैंने वर्कआउट नहीं किया था, और कल पूरा दिन मेरा उसी में निकल गया था। आज भी निकल गया, मतलब जो अभी इससे पहले आपने वीडियो देखा वो कल का था। आज भी वही सेम चीज़ हुई। क्या हुआ कि कल वो वीडियो मैंने सेंड कर दिया था तो उन्होंने मुझे बोला कि सब सही है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू है, जबकि बैकग्राउंड उन्होंने बोला था ब्लैक नहीं होना चाहिए, तो ब्लैक नहीं था। उस हिसाब से मैंने प्लेन बैकग्राउंड रखा था, तो वहाँ पे इशू बताया। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाल यहाँ पे थोड़ा आगे आ रहे हैं। एक्टिंग तो ठीक है, पर ये वाला इशू हो रहा है, बालों का इशू है। तो बालों के इशू की वजह से आप दोबारा से बनाओ। हमें माथे पे बाल नहीं चाहिए, बैकग्राउंड थोड़ा सा वैसा चाहिए। एक्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि माथे पे बाल हल्का सा भी ना हो और बैकग्राउंड वो सही होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड अच्छा है, माथे पे बाल नहीं है और गंदा एक्टर है तो ले लेंगे। मतलब किस टाइप की कास्टिंग हो रही है आजकल ये सब। खैर ये हो गया, कल का पूरा दिन निकल गया, क्योंकि इस पे बहुत टाइम लग जाता है जब आपको ऐसा कोई क्राइटेरिया दे देता है। पहले तो ठीक था, लुक टेस्ट जो होता था तो स्टूडियो में जाके होता था, प्रोडक्शन में जाके होता था, तो वहाँ पे उनका प्रॉपर स्टूडियो होता था। ऑब्वियसली बैकग्राउंड अच्छा होगा, और वहाँ पे मेकअप वाला होता था, हेयर वाली होते थे, ड्रेस वो देते थे, या फिर अपना भी कैरी करने को बोलते थे, तो उस हिसाब से कैरी किया जाता था। चलो वो तो ठीक है। और तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो यही चीज़ ध्यान में रख के वो सोच रहे हैं जैसे प्रोडक्शन में आप ऑडिशन देते हैं उसी टाइप का ऑडिशन एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट द एक्टिंग वाला सबसे लास्ट में आता है कि हाँ आप अगर थोड़ी बहुत ठीक कर रहे हो तो ठीक है, बट ये चीज़ मेन है। तो अभी यही सब चीज़ें चल रही, बहुत ही गंदी चीज़ है। आज मैंने बना के दिया, कल उन्होंने बोला हाँ एक्टिंग ठीक है लेकिन वो बाद में बात करेंगे, पहले ये सब चीज़ें देखो, पहले बालों का वो कुछ करो। मैं कहा अच्छा। वो उन्होंने उस चीज़ को वो चीज़ मैटर ही नहीं कर रही थी, एक्टिंग वाली चीज़ उनके लिए मैटर था कि मेरे यहाँ पे बाल कैसे आ गया। तो खैर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, आज दोबारा से मैंने बनाया क्योंकि बड़ा रोल था, कंटिन्यूटी रोल था, तो
लंबा चलता रहता वो रोल, ऐसा था सीरियल का। तो मैंने आज फिर से किया, आज का भी मेरा पूरा दिन गया वही मेकअप प्रॉपर मेकअप ये सब चीज़ें करने में। तो फिर आज मैंने बना के दिया, तब उन्होंने मुझे फिर बोला कि आप ये 18 से 19 साल की लड़की का कैरेक्टर है, आपकी एज ज़्यादा लग रही है। तो भाई गधे राम जब कल दिया था तो कल क्यों नहीं आपको एज ज़्यादा लगी थी, आज क्यों लग रही है एज ज़्यादा? मैंने जब कल ही आपको बता दिया था कि मेरी उम्र 18-19 साल नहीं है, फिर भी आपने बोला कि नहीं वो दे दो, आप जा रहे हो उसमें दे दो। मैंने दे दिया, आपने मेरा पहले वाला ऑडिशन देखा, उसके बाद आपने कहा कि दे दो आप जा रहे हो उसमें, मैंने दे दिया। आपने कल ऑडिशन देखा भी, उसमें आपको बाल दिखे पर आपको मेरी एज नहीं दिखी। तो आज फिर उन्होंने मेरे से ऑडिशन बनाने को बोला, आज बनाया तो आज उनको एज दिख रही है कि हाँ आज ही मैं 5 साल बड़ी हो गई हूँ उसमें। बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ थी आज वाली एक्सपीरियंस। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई मैं इस चीज़ से। तो बहुत गंदगी चल रही है, इसीलिए अच्छे आर्टिस्ट आ ही नहीं पा रहे इंडस्ट्री में। गंदे आर्टिस्ट ही आ रहे जिनको आता नहीं है, एक्टिंग नहीं आती है, ढेले वर्ग की एक्टिंग नहीं आती, पर वो कर रहे होते हैं कंटिन्यूटी रोल। सारे एक्टर नहीं बोल रही, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो कुछ गधे आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। ऐसे ही कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से आ रहे हैं। तो खैर चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियो हो रहा है और मुझे जाके वर्कआउट भी करना है। तो चलिए चलते हैं। आज का दिन 2 दिन मेरा आज हो गया, बहुत ही गंदा गया है। ये हो सकता है मैं तो कितने समय से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, तब जाके ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। जो नए लोग होंगे उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाकी मेरे अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, कोई ना कोई ज़रूर पसंद आएगी। और 10,000 का टारगेट है, आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो चलिए फिर, बाय बाय।